शहर में अब मंदिरों से निकलने वाली पूजन सामग्री का उचित और सम्मानजनक उपयोग किया जाएगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पूजन सामग्री को कचरे में फेंकने की बजाय उससे अगरबत्ती और जैविक खाद बनाई जाएगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नगर निगम ने इस काम के लिए 2 विशेष सीएनजी ई वाहन चलाए हैं। ये वाहन रोजाना शहर के अलग अलग मंदिरों से फूल और अन्य पूजन सामग्री इकट्ठा करेंगे। इस सामग्री को बलदेवबाग में बने कंपोस्ट प्लांट में ले जाया जाएगा। प्लांट में सामग्री को अलग अलग छांटा जाएगा। फूलों को साफ करके स्थानीय स्वच्छता समूहों की महिलाएं उससे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाएंगी। वहीं बची हुई सामग्रियों से उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसमें कुछ खास एंजाइम मिलाए जाएंगे। महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपनी पूजन सामग्री को नर्मदा नदी या तालाबों में न डालें। इसके बजाय वे इसे अपने पास के मंदिरों में छोड़ दे, जहां से नगर निगम के ये वाहन इसे इकट्ठा कर लेंगे। यह योजना निश्चित रूप से जबलपुर को एक स्वच्छ और आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक और जबलपुर शहर नगर निगम के द्वारा नवाचार, हमारे जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जो भी हमारी पूजन सामग्री निकलती है वो अभी कचरे में मिल जाती थी, जो कि हमारी भावनाओं को आहत करती थी। वह सोच रखते हुए एक नवाचार किया गया। 2 अलग से गाड़ियां अभी शुरुआती दौर पर हम लोगों ने लगाई हैं। जो सीएनजी गाड़ी है वो गाड़ियां ई व्हीकल्स है हमारी, वो व्हीकल मंदिर मंदिर जाकर उनकी सामग्री को कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करके यहाँ बलदेव बाग में जो कंपोस्ट प्लांट हमारा लगा हुआ है इसमें लेकर आकर यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होकर उस प्लांट में वो मटेरियल जाएगा। उससे 2 प्रकार की चीज़ें बनेंगी। चूँकि सेग्रीगेट किया है तो जो प्योर हमारे फूल और वो सब होंगे, उससे अगरबत्ती बने। जो मटेरियल निकलेगा उसको प्यूरीफाई करके उसमें खुशबू डाल के वो सब हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं वो अगरबत्ती बनाकर उसको बेचेंगी, तो रोज़गार भी पैदा होगा। और जो बाकी का मटेरियल है उस मटेरियल से खाद बनेगी, जो अपने आप में ऑर्गेनिक खाद होगी। उसमें कुछ 10 ग्राम हर किलो पर एक जो एंजाइम्स हैं वो मिलाए जाएंगे, जिससे वो हमारी एक ऑर्गेनिक खाद बनेगी। तो खाद बनेगी और उसके साथ साथ फूलों से अगरबत्ती बनेगी। ये हमारे सारे मंदिरों से ये रोज़ का कलेक्शन हमारी 2 गाड़ियों से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो आगे चलकर बढ़ाएंगे। हमारे आम नागरिकों से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आपके समीपस्थ जो भी मंदिर हैं, आप तालाब और माँ नर्मदा में किसी प्रकार की ऐसी सामग्री को अब ना फेंकें, क्योंकि ये कचरे में अब जाने वाला नहीं है। ये वापस से अगरबत्ती बनेगा या खाद बनेगा। तो आप अपने घर की पूजन सामग्री को आपके समीपस्थ जो मंदिर है वहाँ पर जाकर डालें। वहाँ से जो गाड़ी हमारी आएगी फूलों वाली, वो कचरा वो उठाकर फूल उठाकर और वहाँ से लेकर जाएगी। हम लोग सारे मंदिरों में धीरे धीरे एक बड़े टब की व्यवस्था करेंगे जहाँ पर सामग्री इकट्ठा होगी, और ये हमारी गाड़ियाँ वहाँ से उठाकर लाकर, और एक नवाचार को हम लोगों ने रूप दिया है। निश्चित तौर पे इसमें रोजगार भी है, इसमें हमारी भावनाओं की कद्र होगी, जिससे अभी हम अपनी पूजन सामग्री को कचरे में मिला देते थे, जो ठीक नहीं था। उसके अलावा जो हमारे तालाब, हमारे पानी के स्रोत गंदे होते थे क्योंकि पूजन सामग्री हम उसमें डालते थे, तो उससे भी हमको बचाव होगा।